नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं काल भैरव जी की कथा। श्री शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मांड में मैं स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा जी का उत्तर सुनकर भगवान विष्णु को उनके शब्दों में अहंकार दिखाई दिया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इस संसार की रचना आपने मेरी आज्ञा से की है। इसके बाद दोनों मिलकर चारों वेदों के पास गए और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। सबसे पहले वे ऋग्वेद के पास पहुँचे और उन्होंने ऋग्वेद से प्रश्न किया कि इस ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋग्वेद ने उत्तर देते हुए कहा, शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है। वो सर्वशक्तिमान और सभी जीव जंतु उन्हीं में समाहित हैं। इसके बाद जब यही सवाल यजुर्वेद से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यज्ञों के द्वारा जिसे हम पूजते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है और वो भगवान शिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। और सामवेद ने भी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि विभिन्न साधक और योगी जिसका ध्यान करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। जो पूरे विश्व को धारण व नियंत्रित किए हुए हैं वो त्रिपुरारी यानी भगवान शिव शंभु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अथर्ववेद ने भी कहा, भक्ति मार्ग पर चलकर जिसे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप से मुक्त करते हैं और मनुष्यों की सारी चिंताएं हरते हैं, वही भोलेनाथ सबसे श्रेष्ठ हैं। चारों वेदों का उत्तर सुनने के बाद भी ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ, बल्कि वो तो चारों वेदों का उत्तर सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहाँ भगवान शिव शंकर प्रकट हुए। शिव जी को देखकर ब्रह्मा जी का पांचवा शीश क्रोध से जल उठा। फिर उसी वक्त भगवान शिव ने अपने अवतार की रचना की और उसे काल का नाम दिया और कहा कि यह काल मृत्यु का राजा है। वह काल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री शिव का अवतार भैरव था। और फिर ब्रह्मा जी का पांचवा शीश जो क्रोध से जल रहा था उसे काल भैरव जी ने काट कर उनके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन ऐसा करते ही काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। तब भगवान शिव ने काल भैरव जी से कहा कि अब तुम्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग चुका है। इसकी सजा यह है कि तुम्हें एक सामान्य व्यक्ति की तरह तीनों लोकों में भ्रमण करना होगा और फिर जिस स्थान पर यह शीश तुम्हारे हाथ से गिर जाएगा वहीं तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। शिव जी की आज्ञा पाकर काल भैरव जी तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते करते जब वो काशी पहुँचे, जो कि भगवान शिव जी की नगरी है, जहाँ वह भगवान विश्वनाथ के रूप में वास करते हैं और पूजे जाते हैं, यहाँ गंगा के तट पर पहुँचते ही काल भैरव जी के हाथ से ब्रह्मा जी का पांचवा शीश गिर गया और काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। काल भैरव के पाप से मुक्त होते ही वहाँ भगवान श्री शिव शंकर प्रकट हुए और उन्होंने काल भैरव जी को वहीं रहकर तप करने का आदेश दिया। भगवान शिव ने काल भैरव जी को आशीर्वाद दिया कि तुम इस नगर के कोतवाल कहलाओगे और इसी रूप में यहाँ तुम्हारी युगों युगों तक पूजा होगी। भगवान शिव से वरदान पाकर जिस स्थान पर काल भैरव जी रह गए वहीं पर उनका मंदिर स्थापित किया गया। काशी में ऐसी मान्यता है कि भक्तों को बाबा विश्वनाथ के बाद काल भैरव जी का दर्शन करना अनिवार्य है, अन्यथा बाबा विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का पांचवा शीश गिरा उसे कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो यह थी काल भैरव जी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल धार्मिक कहानियाँ को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।